इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा सहारा है तो वो है भगवान पर विश्वास। और जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान खुद अपने भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बाली। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि हर दुखी इंसान के लिए एक संदेश है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रमेश नाम का एक गरीब युवा रहता था। रमेश के पास पैसा नहीं, कोई सहारा नहीं, माँ बाप भी नहीं, लेकिन उसके पास एक चीज थी, भगवान हनुमान पर अतल विश्वास। रोज सुबह उठकर वो पुराने से मंदिर में जाता, एक दिया जलाता और कहता, रमेश, हे बजरंग बली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे सही रास्ता दिखाना। लोग उसका मजाक उड़ाते, भक्ति से पेट नहीं भरता, पर रमेश चुप रहता। एक दिन गांव में भयानक अकाल पड़ गया, काम बैंड हो गया। रमेश भूखा रहने लगा। उस रात मंदिर के बाहर बैठकर वो रो रो कर बोला, हे हनुमान जी, अगर आज भी आपने नहीं सुना तो शायद मेरी आस्था टूट जाएगी। उसी रात एक अद्भुत सपना आया। सपने में रमेश ने देखा, लाल रंग का तेज, गाड़ा की आवाज और एक दिव्या आवाज, भगवान हनुमान। रमेश, भक्ति तब परखी जाती है जब सब कुछ छिन जाता है। कल सुबह मंदिर के पीछे जाओ, जो मिले उसे स्वीकार कर लेना। रमेश ने आंखें खोली। उसका मन शांत हो चुका था। सुबह होते ही रमेश मंदिर के पीछे गया। वाहन उसे मिला, एक पुराना गधा, सोने मैन से नहीं लूंगा। उसी समय मंदिर के पुजारी आए और बोले, बेटा, यह गांव के पुराने दां का धान है और सपने में मुझे भी इशारा मिला कि यह तुझे दिया जाए। रमेश रो पड़ा। रमेश ने उस धान से गांव वालों की मदद की, मंदिर का निर्माण करवाया, गरीबों को भोजन दिया और बोला, भगवान पैसा नहीं देते, वो समय पर सहारा देते हैं। बजरंग बाली अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जय श्री राम, जय हनुमान। इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा सहारा है तो वो है भगवान पर विश्वास। और जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान खुद अपने भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बाली। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि हर दुखी इंसान के लिए एक संदेश है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रमेश नाम का एक गरीब युवा रहता था। रमेश के पास पैसा नहीं, कोई सहारा नहीं, माँ बाप भी नहीं, लेकिन उसके पास एक चीज थी, भगवान हनुमान पर अतल विश्वास। रोज सुबह उठकर वो पुराने से मंदिर में जाता, एक दिया जलाता और कहता, रमेश, हे बजरंग बली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे सही रास्ता दिखाना। लोग उसका मजाक उड़ाते, भक्ति से पेट नहीं भरता, पर रमेश चुप रहता। एक दिन गांव में भयानक अकाल पड़ गया, काम बैंड हो गया। रमेश भूखा रहने लगा। उस रात मंदिर के बाहर बैठकर वो रो रो कर बोला, हे हनुमान जी, अगर आज भी आपने नहीं सुना तो शायद मेरी आस्था टूट जाएगी। उसी रात एक अद्भुत सपना आया। सपने में रमेश ने देखा, लाल रंग का तेज, गाड़ा की आवाज और एक दिव्या आवाज, भगवान हनुमान। रमेश, भक्ति तब परखी जाती है जब सब कुछ छिन जाता है। कल सुबह मंदिर के पीछे जाओ, जो मिले उसे स्वीकार कर लेना। रमेश ने आंखें खोली। उसका मन शांत हो चुका था। सुबह होते ही रमेश मंदिर के पीछे गया। वाहन उसे मिला, एक पुराना गधा, सोने मैन से नहीं लूंगा। उसी समय मंदिर के पुजारी आए और बोले, बेटा, यह गांव के पुराने दां का धान है और सपने में मुझे भी इशारा मिला कि यह तुझे दिया जाए। रमेश रो पड़ा। रमेश ने उस धान से गांव वालों की मदद की, मंदिर का निर्माण करवाया, गरीबों को भोजन दिया और बोला, भगवान पैसा नहीं देते, वो समय पर सहारा देते हैं। बजरंग बाली अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जय श्री राम, जय हनुमान।